नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत शानदार तरीके से समझा है। उसी तरीके से आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको टेंस की पहचान आना जरूरी है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में समय प्लस रहा प्लस है, समय प्लस रहा प्लस है आता है, समय प्लस रहा प्लस हु क्या आता है। दोस्तों हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? समय प्लस रहा प्लस है आता है, समय प्लस हुआ प्लस है आता है। दोस्तों इसमें कंटिन्यूस है तो रहा प्लस है तो आएगा ही, साथ में समय भी आएगा। अब समय निश्चित अवधि के लिए भी आ सकता है और निश्चित समय संकेतों के लिए भी आ सकता है। दोस्तों कैसे? जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे से पढ़ रहा है, ये सब क्या है? निश्चित अवधि है। इसके लिए हमेशा हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय संकेतों के लिए भी आ सकता है। कैसे दोस्तों? सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, दोपहर से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, इनके लिए हम हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में समय प्लस रहा प्लस है आता है, समय प्लस हुआ प्लस है आता है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल साधारण वाक्य, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राम सुबह से अखबार पढ़ रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का कौन सा प्रकार है? उसके लिए आपको शब्दों को पकड़ना होगा। शब्द यहां सुबह समय आया है, रहा आया है, प्लस है आया है, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में आपको सेंटेंस पकड़ना होगा। सेंटेंस कौन सा है? राम सुबह से अखबार पढ़ रहा है, इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। देखिए अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको पता रहना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी एचवी का प्रयोग होता है, कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है और किस तरीके से किस रूप में होता है। यहां हैज बीन और हैव बीन एचवी का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हैज का प्रयोग किसके साथ होता था परफेक्ट टेंस में? एक वचनकर्ताओं के साथ। हैज बीन का प्रयोग भी एक वचनकर्ताओं के साथ होगा। हैव का प्रयोग किसके साथ होता था? बहुवचनकर्ताओं के साथ। हैव बीन का प्रयोग भी किसके साथ होगा? बहुवचनकर्ताओं के साथ होगा, वह आई व वी के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, आइए राम सुबह से अखबार पढ़ रहा है, समय आ गया, रहा प्लस है आ गया, तो ये आपके हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम एक वचन करता है या बहुवचन करता है? राम एक वचन करता है। एक वचन कर्ताओं के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? हैज बीन का प्रयोग करेंगे, इसलिए राम हैज बीन। उसके बाद में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। यहां पढ़ना शब्द आया है। क्या आया है दोस्तों? पढ़ना शब्द आया है। पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म होती है
रीड थर्ड फॉर्म होती है रीड। ठीक है दोस्तों, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ चुका, तीनों फॉर्म में एक ही है, रीड रीड रीड। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने लगा दिया रीड। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, इसलिए हमने लगा दिया आईएनजी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट यहाँ आपके पास अखबार है, क्या है, अखबार है, इसलिए हमने लगा दिया न्यूज़पेपर। क्या लगा दिया, न्यूज़पेपर। किसके बाद में, वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। यहाँ ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर है। उसके बाद में दोस्तों समय संकेतों के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग किसके साथ होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है दोस्तों, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, तब तो हम करते फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 आवर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ आया है सुबह से। निश्चित समय संकेतों के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करना है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से। ठीक है दोस्तों, इनके लिए हमेशा क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। यहाँ हमने सिंस लगा दिया। ये सिंस आया है इस मॉर्निंग की वजह से। किसकी वजह से आया है दोस्तों, इस मॉर्निंग की वजह से आया है, इस सुबह की वजह से यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने यहाँ सिंस लगा दिया। सिंस, उसके बाद में मॉर्निंग, क्या लगा दिया, मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सूत्र देखिए। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट क्या आता है दोस्तों, आपके सब्जेक्ट बाद में क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होता है, एक वचन कर्ताओं के साथ होता है दोस्तों। हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग भी बहुवचन कर्ताओं के साथ होगा, वह आई व वी के साथ होगा। उसके बाद में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर लिख दिया। उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग लिख लेना नोटबुक में आपकी में। सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है, निश्चित समय संकेतों के लिए सिंस का प्रयोग होता है। सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, इसके लिए किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से, इसके लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। उसके बाद में जिसका प्रयोग होता है वो वहां लिख देते हैं हम टाइम। क्या लिख देते हैं, टाइम। अब हम नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या लगा हुआ मिलता है आपको, नहीं लगा हुआ मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, नहीं मिलता है। नहीं नकारात्मकता का बोध करवाता है। राम सुबह से अखबार पढ़ रहा है, राम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। राम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। तो वही उसी तरीके से सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। टेंस कौन सा है, टेंस के बाद में टेंस का कौन सा प्रकार है, उसके बाद में कौन सा सेंटेंस है। सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। राम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है, ये आपको पता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें समय भी आ गया और रहा भी आ गया और है भी आ गया। अब बनाइए। उससे पहले आपको पता रहना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किस एचवी का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट आपकी क्या है, राम है। राम के साथ किसका प्रयोग होगा दोस्तों, हेज का प्रयोग होगा। लेकिन यहां आया है अपने हेज बीन और साथ में आया नॉट। क्या लगेगा, नॉट। क्यों लगेगा, क्योंकि नकारात्मकता का बोध करवा रहा है, इसलिए ये जो नोट है वो हेज और विन के दोनों के मध्य बीच में लगेगा। हेज नॉट विन। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है, पढ़ना है, इसलिए हमने रीडिंग लगा दिया।
उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर है इसलिए हमने न्यूज़पेपर लगा दिया। उसके बाद में सिंस किसका प्रयोग किया, सिंस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि निश्चित समय संकेतों के लिए हुआ है। फिर हमने टाइम मॉर्निंग लगा दिया। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर आएगा, फिर आपके टाइम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, क्या राम सुबह से अखबार पढ़ रहा है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसकी पहचान होती है, अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है और वाक्य के प्रारंभ में क्या का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, उसको बनाने के लिए मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट को लेना है, सब्जेक्ट को लेने के बाद में देखना है कि इस सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा या हैव बीन का प्रयोग होगा। उसी के अनुसार ही आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ सब्जेक्ट आया है राम, राम के साथ किस एचवी का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या कर देते हैं, आगे रख देते हैं, वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं, इसलिए हमने हैज रख दिया। क्या रख दिया, वाक्य के प्रारंभ में क्या रख दिया, हैज रख दिया। उसके तुरंत बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग होता है, अगर ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विन का प्रयोग किया जा सकता है। तो विन का प्रयोग हमने यहाँ किया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। वर्ब क्या है, पढ़ना है, पढ़ना को हम क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, इसलिए हमने लगा दिया रीडिंग। क्या लगा दिया दोस्तों, रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ अखबार है, इसलिए हमने यहाँ न्यूज़पेपर का प्रयोग किया। उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सिंस का प्रयोग निश्चित समय संकेतों के लिए होता है, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से आदि के लिए किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से। ठीक है दोस्तों, यहाँ सुबह का प्रयोग हुआ है, सुबह के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए सिंस मॉर्निंग लगा दिया। अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हैज हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद में बिन का प्रयोग होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके फोर सिंस आता है, फिर आपके टाइम आता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ, हैव का प्रयोग आई, वी, वह बहुवचनकर्ताओं के साथ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम दोस्तों प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, क्या और नहीं दोनों का प्रयोग होता है। ये इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान है। उसके अलावा आपको ये पता रहना चाहिए कि ये टेंस का कौन सा प्रकार है, उसी के अनुसार आप इसको हल कर सकते हो। अब आपको पता तो चल गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये टेंस का कौन सा प्रकार है। देखिए दोस्तों, क्या राम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है, क्या और नहीं से आपने ये तो मालूम कर लिया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। साथ में ये भी पता कीजिए कि ये टेंस का कौन सा प्रकार है। उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस, पूरा जो वाक्य है उसको ध्यान से देखना होगा। यहां देखिए, क्या राम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। यहाँ आपको रा और है तो मिल गया, तो कंटिन्यूस समझ के कंटिन्यूस की एच भी मत लगा देना। साथ में आपको ये भी देखना है समय थोड़ी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, सुबह से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए दोस्तों, क्या राम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही उसमें एचवी का प्रयोग करना है। यहाँ सब्जेक्ट राम आया है, राम के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, हैज का प्रयोग किया है, हैज राम। फिर मैंने बताया था आपको, अगर नकारात्मक वाक्य हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने लगा दिया नोट। उसके तुरंत बाद में विन का प्रयोग किया जाता है, फिर हमने लगा दिया विन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब जो भी रहे
उसमें आईएनजी लगता है। यहाँ रीड है, रीड में हमने आईएनजी लगा दिया तो हो गया रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर है। उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग कर इसलिए किया है क्योंकि निश्चित समय संकेतों के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए सिंस मॉर्निंग लगा दिया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। देखिए है जैव का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नोट का प्रयोग होता है, फिर बिन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके सिंस फॉर आता है, फिर अंत में टाइम आता है। दोस्तों एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ होता है, हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है, वह आई व वी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, हैज बीन का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ होता है, हैव बीन का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ व आई व वी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, और लिखिए आप, सिंस और फॉर का प्रयोग भी लिख लीजिए। सिंस का प्रयोग निश्चित समय संकेतों के लिए होता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से। ठीक है दोस्तों, फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है? निश्चित अवधि के लिए होता है। निश्चित अवधि कैसे? 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। ठीक है दोस्तों, इसके लिए किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 7 बजे डेली। आपको पता है हमारी ये क्लास अपलोड हो जाती है YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारी जो ये क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और अपने आसपास मौजूद सभी बच्चों को बतावें कि यहाँ बिल्कुल बेसिक तरीके से अंग्रेजी सिखाई जाती है, हमें भी मोटिवेशन मिल सके ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करें। इसलिए दोस्तों आप अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं उन सबको बताओ और उन सबको हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो हमारे YouTube चैनल को, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ले सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए दोस्त, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।